जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जन विचरे हमारे। पेज नंबर 101 है। हमारे साथ सार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन सुखाधिकार गाथा नंबर 61-62 चल रही थी। उसकी टीका में अपने यहाँ तक आ गए थे। आचार्य प्रभाचंद ने प्रवचन सार की सरोज भास्कर टीका में 61वीं गाथा की टीका करते हुए लिखा है कि अंतराय और मोहिनी कर्म अनिष्ट हैं और अनंत वीर और अनंत सुख इष्ट है। वैसे 4 अनंत चतुष्टय होते हैं, 4 घातिया कर्म होते हैं, तो चारों ही अनिष्ट हैं और चारों ही वे इष्ट भी हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा भेद किया है उसमें कि जो अंतराय कर्म और मोहिनी कर्म, इनको दो को अनिष्ट कहा और उनसे अभाव से होने वाले अनंत वीर और अनंत सुख को इष्ट कहा। अभी तक जितना भी भेद किया जाता रहा है वह भेद, क्या आवाज नहीं आ रही क्या? क्या भाई आवाज क्यों नहीं आ रही? आ रही है? अभी तक जितना भी भेद किया जाता रहा है तो घातिया कर्मों में अकेले एक मोहिनी को अलग पढ़ा गया है और 3 घातियां को एक तरफ रखा है और अकेले मोहिनी को एक तरफ रखते थे। ये पहली बार ऐसा देखने में आया है कि 2 को इन्होंने, और बाकी गाथा में तो लिखा सर्व इष्ट प्राप्त हो गए हैं और सर्व अनिष्ट नाश को प्राप्त हो गए हैं। ये भाषा में तो ऐसा है, नष्ट मनिष्ट सर्वमिष्ट है ना। लेकिन ऐसा इसलिए किया कि ज्ञान और दर्शन को ऊपर की लाइन में गाथा में देखें हम, देखो अर्थांत गत है ज्ञान, लोकालोक विस्तृत दृष्टि है नष्ट सर्व अनिष्ट एवं इष्ट सब उपलब्ध हैं। इसी गाथा का अर्थ कर रहा है ना। तो ज्ञान और दर्शन को ऊपर ले लिया ना, लोकालोक का दर्शन में ले लिया है कि लोकालोक में विस्तृत है दृष्टि जिनकी और ज्ञान ने पदार्थों के अंत को पा लिया है। तो अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन ये हो गया। तो अब 2 बचे बस, अनंत सुख और अनंत वीर। तो अनंत सुख और अनंत वीर को उन्होंने इष्ट में ले लिया और इनके विरुद्ध जो कर्म है उनको अनिष्ट में ले लिया। बस इतनी सी बात में अंतर है किनके में, सरोज भास्कर टीका में। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में 61वीं गाथा का अर्थ तो तत्व प्रदीप का टीका के समान ही करते हैं, किंतु उन्हें 62वीं गाथा के टीका के अर्थ में कुछ विशेष स्पष्टीकरण अभीष्ट है। क्योंकि यह कैसे संभव है कि जो लोग अभी उक्त कथन की श्रद्धा नहीं करते वे भविष्य में भी श्रद्धा नहीं करेंगे। अतः अभी श्रद्धा न करने वालों को मिथ्या दृष्टि तो कहा जा सकता है, पर अभव्य कहना संभव नहीं है। ये बात उनको मूल गाथा में है, लेकिन ये बात लगा ना कि श्रुत्वा ते अभव्या, जो उसकी विश्वास नहीं करते हैं वे अभव्य हैं और जो विश्वास करते हैं वे भव्य हैं। तो वो कहते हैं अमृत चंद्राचार्य ने तो वे सामान्य अर्थ कर दिया, वे भव्य हैं अभव्य हैं।
लेकिन वो कहते हैं कि वो उन्हें अभव्य कैसे कह सकते हैं, वो तो अभी नहीं कर रहे, कल कर सकते हैं ना। तो उन्होंने दो भेद अलग अलग करके, और उन्होंने ये बात अपन ने मेरे ख्याल से कभी कल की थी स्पष्ट, है ना। वस्तुतः स्थिति यह है कि जो अभी श्रद्धा नहीं करते वे मिथ्या दृष्टि है, और जो ना तो अभी श्रद्धा करते हैं और ना कभी भी श्रद्धा करेंगे वे अभव्य। गाथा और तत्वप्रदीप का टीका का भी यही भाव है, और उसी के विशेष स्पष्टीकरण में आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में इस प्रकार करते हैं। बात तो वो ही है जो पीछे कह आए हैं, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है जयसेनाचार्य ने, तो उनकी भाषा में देखते हैं कि जो जीव वर्तमान समय में सम्यक्त रूपी भव्यत्व की प्रकटता का अभाव होने से अभव्य कहे जाते हैं, वे सर्वथा अभव्य नहीं हैं। जो जीव वर्तमान काल में सम्यक्त रूप भव्यत्व की प्रकटता रूप से परिणमित हैं, वे भव्य उस अनंत सुख की अभिश्रद्धा करते हैं, और जो जीव सम्यक्त रूप भव्यत्व की प्रकटता रूप से भविष्य में परिणमित होंगे, वे दूर भव्य आगे श्रद्धान करेंगे। जिस प्रकार कोतवाल द्वारा जान से मारने के लिए पकड़े गए चोर को मरण अच्छा नहीं लगता, उस जमाने में चोर को फांसी दी जाती होगी। उन्होंने कहा ना, चोर को मारने के हिसाब से पकड़ा जिस चोर को, चोरी सजा इतनी बड़ी आज तो नहीं मानी जाती है कि जो फांसी की सजा दी जाए। उसी प्रकार सराग सम्यक दृष्टि को इंद्रिय सुख इष्ट नहीं है, तथापि कोतवाल रूपी चारित्र मुगिनी के उदय से मोहित हुआ आत्मनिंदा आदि रूप से परिणत वह सराग सम्यक दृष्टि राग रहित अपने आत्मा के आश्रय से उत्पन्न सुख को प्राप्त नहीं करता हुआ हे रूप से उक्त परिणति का अनुभव करता है, और जो वीतराग सम्यक दृष्टि शुद्धोपयोगी हैं, उनको मछलियों का भूमि पर आने के समान अथवा अग्नि प्रवेश के समान निर्विकार शुद्धात्म सुख से च्युत होना भी दुख प्रतीत होता है। कहा भी है कि जिस प्रकार मछलियां को जब भूमि ही जलाती है तो फिर अंगारों की तो बात ही क्या करना, वे तो जलाएंगे ही। उसी प्रकार समता सुख का अनुभव करने वाले मनुष्य को समता से च्युत होना भी अच्छा नहीं लगता, तो फिर पंचेंद्रीय विषय भोगों की तो बात ही क्या है, वे उनसे कैसे रम सकते हैं। अभी ये जो बात आगे ये बढ़ रही है अगली गाथाओं में, उसकी भूमिका है इसमें ये कि चक्रवर्ती और इंद्र, ये जो दो लिए हैं, ये दोनों छायक सम्यक दृष्टि होते हैं, और चक्रवर्ती तो तद्भव मोक्षगामी भी होते हैं, और इंद्र एक भवावतारी होते हैं। और उन जीवों के जो लौकिक सुख है वो सुख नहीं है। ये तो ठीक है सुख नहीं है, लेकिन वे स्वयं कितनी गहराई से उसमें रम रहे हैं, जिनके लिए अगली गाथाओं में कहा ना कि इंद्रिय विषय के विष के बिना व्यापार हो नहीं सकता। देखो, सुर नरपति सुरपति असुरपति इंद्रिय विषय दब दाह से पीड़ित रहें, सह सके ना और रमणीक विषयों में रमें। अब ये सम्यक दृष्टि की बात है, मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है, क्योंकि इसमें नरपति और सुरपति भी लिया है। असुरपति को छोड़ भी दो अपन हैं, लेकिन ये दोनों तो बाकायदे सम्यक दृष्टि है ना। जो विषय सुख में लीन हैं वे हैं स्वाभाविक दुखी जन, इनको भी वो लीन ही कह रहे है ना। वो जो भेद विज्ञान की बात आएगी कि सम्यक दृष्टि विषयों में लीन नहीं होता है, वो अलग बात आएगी,
लेकिन वो कहते हैं बराबर 96,000 शादियां कर रहे हैं, युद्ध में जा रहे हैं। अभी हम इसको यहाँ ली नहीं कह रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है। और दुख के बिना विष विषय में व्यापार हो सकता नहीं। ये बात जो अगली गाथा में कहने वाले हैं उसकी भूमिका में ये बांध रहे, दो तरह से अलग किया। एक तो अवृत्ति सम्यक दृष्टि उनको, एक महावृत्ति शुद्धोपयोगी। महावृत्ति शुद्धोपयोगियों के लिए इनने मछली का उदाहरण दिया कि जैसे मछली को पानी में से जरा देर को बाहर निकालो तो भी वो उसे बर्दाश्त नहीं होता है, तो फिर उसको ऐसी रेत में डालो ना, रेत गर्म नहीं है तो भी उसे बर्दाश्त नहीं होता है, तब उसे फिर अग्नि में डाल दो तो फिर तो कहना ही क्या है उसके दुख का। ऐसे ही वे शुद्धोपयोगी हैं, उनको जरा भी शुभोपयोग बर्दाश्त नहीं होता है, तो फिर वे एकदम अशुभोपयोग में तो कैसे जा सकते हैं। ये उदाहरण तो दिया है उन्होंने वो शुद्धोपयोगियों के लिए, और जो चक्रवर्तियों के लिए वो उदाहरण दिया है कि भले ही श्रद्धा ठीक हो गई है फिर भी अभी चारित्र मोहिनी के उदय से और उनकी ये स्थिति बन रही है। फिर एक दफा मैं पढ़ता हूँ तो जो मैंने अभी एक कहा है ना, इसके संदर्भ में उस पर विचार करना। जो जीव वर्तमान काल में सम्यक्त रूप भव्यत्व की प्रकटता से परिणमित हैं, वे भव्य अनंत सुख की अभी श्रद्धा करते हैं। और जो जीव सम्यक्त रूप भव्यत्व की प्रकटता रूप से भविष्य में परिणमित होंगे, वे दूरभव आगे श्रद्धान करेंगे। ये उनकी बात है। अभव्य और अभव्य नहीं, माने वो कहते हैं दूरा मिथ्या दृष्टि है, वो अभव्य उनको नहीं कह सकते। अभी भी अभव्य थोड़ी कह सकते हैं, है ना। जिस प्रकार अब ये दूसरा उदाहरण है कि जिस प्रकार को कोतवाल के द्वारा जान से मारने के लिए पकड़े गए चोर को मरण अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार सराग सम्यक दृष्टि को इंद्रिय सुख इष्ट नहीं है। तथापि कोतवाल रूपी चारित्र मोहिनी के उदय में से मोहित हुआ आत्मनिंदा आदि रूप से परिणत वह सराग सम्यक दृष्टि राग रहित अपने आत्मा को आश्रय से उत्पन्न सुख को प्राप्त नहीं करता हुआ हेय रूप से उक्त परिणति का अनुभव करता है। ये कौन, ये चक्रवर्ती और इंद्र की कह रहे, ये किसको, उस परिणति को जो जो 5 इंद्रियों के विषय रूप भोगने की प्रवृत्ति देखी जाती है। और वीतराग सम्यक दृष्टि, एक उन्हें सराग सम्यक दृष्टि कहा, इन्हें वीतराग सम्यक दृष्टि कहा। शुद्धोपयोगी हैं, उनको मछलियों को भूमि पर आने के समान अथवा अग्नि प्रवेश के समान निर्विकार शुद्धात्म सुख से चुक्त होना भी दुख प्रतीत होता है। कहा भी है कि जिस प्रकार मछलियों को भूमि भी जलाती है तो फिर अंगारों की बात क्या करना, वे तो जलाएंगे ही। उसी प्रकार समता सुख का अनुभव करने वाले मनुष्य को समता सुख से च्युत होना ही अच्छा नहीं लगता, तो फिर पंचेंद्रीय विषय भोगों की तो बात ही क्या है, वे उनमें कैसे रम सकते हैं। 2 भेद किए उनने, मतलब मेरे कहने का ऐसे भेद तो भी करते रहे हैं और जगह कई जगह, कोई अज्ञानी हो ज्ञानी, अज्ञानी हो ज्ञानी, अज्ञानी हो ज्ञानी। लेकिन इनने ज्ञानियों में सम्यक दृष्टियों में अवरत सम्यक दृष्टि और वृत्ति सम्यक दृष्टि, इन दोनों में भेद किया। अनुवृत्ति का बीच में भी छोड़ दो, मैंने शुद्धोपयोगी और ये शुभोपयोगी भी कहाँ रहे। शुद्धोपयोगी और अशुद्धोपयोगी ऐसा भेद करो। क्या अशुद्ध में शुभ और अशुभ दोनों ही आ जाएंगे ना, क्योंकि इन चक्रवर्ती इंद्रादि की परिणति ऐसी होती है कि जैसे देखो एक सौधर्म इंद्र के जीवन में लाखों
तीर्थंकरों का पंच कल्याणक हो जाते हैं। इतना वो मतलब लंबी उम्र वाला होता है। तो स्वभाव के भी प्रसंग बहुत हैं और अपने नंदन वन में और रमने के भी ऐसे भी प्रसंग बहुत हैं। आखिर अवृत समदृष्टि की अवस्था है ना, माने अणुवृत भी नहीं है, लंच मात्र भी संयम नहीं है, ऐसी अवस्था है ना। तो जो यहाँ चक्रवर्ती की वैसी है तो इंद्रों में भी वैसी ही है। तो इसलिए वो कहते हैं कि वे भी उस दुख से बहुत दुखी हैं। अब अगली गाथाओं में वो दुख वास्तव में सुख नहीं है और जगत में उसको सुख कहा जाता है। 61वीं गाथा में मात्र यह कहा गया है कि केवल ज्ञानी के सर्व अनिष्ट नष्ट हो गए हैं और लोकालोक को देखने जानने की सामर्थ्य प्रकट हो चुकी है। इस कारण वे पूर्ण सुखी और अनंत सुखी हैं। और 62वीं गाथा का भाव यह है कि उक्त अनंत सुखी केवल ज्ञानी की श्रद्धा अभव्यों को नहीं हो सकती और दूर भव्यों को भी इसकी श्रद्धा कम से कम अभी होना संभव नहीं है। किंतु जो निकट भव्य हैं उन्हें सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा अभी तत्काल या अल्पकाल में ही होगी। तात्पर्य यह है कि जिन्हें सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा है वे तो निकट भव्य हैं। अब देखो उनको भी ले लिया कि जिन्हों अभी श्रद्धा नहीं है और थोड़ी देर में होने वाली है। समझ लो इनको सम्यक के सम्मुख मिथ्या दृष्टि है, अथवा जो भद्र हैं जो इस मार्ग में लग गए हैं, जिन्होंने जनवाणी के माध्यम से और गुरुओं के माध्यम से इस मार्ग को प्राप्त किया है और बाई से व्यवहार श्रद्धा जिनकी पक्की हो गई है, ख्याल में आई ना, लेकिन फिर भी अभी आत्मा का अनुभव होकर सम्मा दर्शन नहीं हुआ है। तो ऐसे बहुत जीव हैं, लाखों जीव हैं ऐसे, है ना। और उनमें फिर सच्ची श्रद्धा होने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन समझ लो कि अभी जो सारे लोग में जितने अपन सब मुमुक्षु भाई हैं वो जिस तत्व की बात करते हैं वो सभी ऐसे ही हैं लगभग, इसी पात्रता में हैं कि अभी नहीं हुई हो। तो वो कहते हैं कि अभी हमको तो पक्की अभी आगम के आधार से आपको उसकी श्रद्धा है। पक्की तो वे तभी मानेंगे जब उसका अंश आपने चख लिया हो। तो चतुर्थ गुण स्थान में उसके अंश को चख लेते ना, यूं चिंत निज में थिर भई जिन अकथ जो आनंद लहो सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहिमेंद्र के नाही कहो। वो कहते उस सुख की श्रद्धा। अभी देखो यहाँ पर ज्ञान की श्रद्धा नहीं कह रहे, चारित्र की श्रद्धा नहीं कह रहे, उसको दर्शन गुण की श्रद्धा नहीं कह रहे, और सुख गुण की श्रद्धा की बात है। सुखाधिकार है ना, हमारे अभी उस गुण की पहचान ही नहीं है, अभी उस गुण का रसई चखने में नहीं आया है। तो इसको ये संसार का सुख है फीका लगे कैसे? वो तो वो चीज उसे चखने में आवे तो उसकी तुलना में ये फीका लगे। वो चीज आज तक भी हमारे मान लो नहीं आई तो इन दोनों की तुलना नहीं हो सकती ना। ये जो जिसे हम कहते हो ये शास्त्र के आधार से हम कहते हैं कि ये सुख नहीं है और वो तो हमने अभी चखा नहीं है। जो यही देखा है तो शास्त्र कहते हैं इनमें सुख नहीं है और सारा जगत कहता है सुख है, और कभी कभी व्यवहार में से शास्त्र भी कह देते हैं कि सुख है। आप समझे ना। तो इसलिए वो कहते हैं अभी आगे उनको ये अनुभव हो रहा है कि अब तक यह बताते आ रहे हैं कि केवल ज्ञानी के स्वाभाविक सुख है, अतीन्द्रिय आनंद है, वे अनंत सुखी हैं। अब आगामी गाथाओं में यह बता रहे हैं कि परोक्ष ज्ञानियों को अपरमार्थिक इंद्रिय सुख होता है। जब तक इंद्रियां हैं तब तक जीव स्वभावता ही दुखी है। देखो
अब ये भाषा देखो कैसी। आगामी गाथाओं में अब ये बताएंगे। अभी तक तो किन की बात चल रही थी? परोक्ष ज्ञानियों की नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञानियों की। अब परोक्ष ज्ञानियों की बात करेंगे। तो अपरमार्थिक इंद्रिय सुख होता है लिखा ना, और जब तक इंद्रियां हैं तब तक जीव के स्वभावता ही फिर सुखी है कहना चाहिए था ना, यहाँ दुखी है। वो जो इंद्रिय सुख होता है वो स्वभावता ही दुख है, वो ये कहते वो दुख ही रूप है। अब ये बातें कहेंगे। अब पढ़ो ये गाथा। इनका जो हेडिंग है उस हेडिंग में जो संस्कृत में लिखा ना, उसमें ही वो अंतर है जो अभी मैंने हिंदी में बताया ना तुम्हें। देखो पढ़ो। परोक्ष ज्ञानी नाम अपरमार्थिक इंद्रिय सुखम विचारयति। उस अपरमार्थिक जो इंद्रिय सुख है उसका विचार करते हैं लिखा ना। और फिर अथ यावद इंद्रियाणाम तावत स्वभाव में दुख में वितर्केति। अब यहाँ पे स्वभाव से ही दुख हैं ये विचार करते हैं। माने वो इंद्रिय सुख जो है वो स्वभाव से ही दुख है ये कह रहे। ऐसा नहीं कि वहाँ तो दूसरी बात कह रहे थे और यहाँ दूसरी बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं। वो कह रहे वो जो इंद्रिय सुख है अब उसको वो दुख ही है ये सिद्ध कर रहा है। और किनको प्राप्त होता है वो? हाँ, परोक्ष ज्ञानियों को। क्योंकि अभी तक जो बात चल रही थी वो प्रत्यक्ष ज्ञानियों की चल रही थी। प्रत्यक्ष ज्ञानी माने केवल ज्ञानी, अतीन्द्रिय ज्ञानी, सर्वज्ञ, जिस पे अपन ने कल परसों इतना वजन दिया था ना, तो उसका हमारा ज्ञान होना कितना आवश्यक है। अब ये विषय ऐसा महत्वपूर्ण है कि यहाँ तो है ही, लेकिन लोग सारे लोग को भी जानना बहुत जरूरी है। इसमें से लाख अज्ञान निकल जाएंगे, जितना भी मिथ्यात्व के जो मार्ग हैं वो निकल जाएंगे यदि हर एक पुजारी को ये समझ में आ जाए हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं। हमारा शास्त्र जो है वो सर्वज्ञ भगवान की वाणी के अनुसार लिखा गया है ना। और हमारे जो गुरु हैं वो उस सर्वज्ञ वाणी के अनुसार लिखे गए उन शास्त्रों को पढ़कर गुरु बने हैं। मेरा मतलब समझ गए ना। फिर एक दफे कहता हूँ उन्हें आत्मा अनुभव नहीं है ये मैं नहीं कहता, वे बिल्कुल पक्के आत्मा अनुभवी हैं। मान लो 6वें 7वें गुणस्थान में भी हैं। अब हम उनकी बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ वहाँ दिमाग में डालना कि साहब ये तो कहाँ हैं, कैसे हैं, ऐसे होंगे, जो वे होंगे उसका फल वे भोगेंगे और हमारा फल हमें भोगना पड़ेगा। तो ये जो 6वें 7वें गुणस्थान वाले हैं उनकी बात वो कर रहे हैं कि वे परोक्ष ज्ञानी हैं। बस ये अकेली मिथ्या दृष्टियों के जो दुख है ना वे उसकी बात नहीं कर रहे। प्रत्यक्ष ज्ञानी और परोक्ष ज्ञानी ये दो ऐसे भेद कर रहे हैं कि परोक्ष ज्ञानियों को जो सुख है, जिस सुख के लिए सारी दुनिया ये बात करती है, वो सुख वास्तव में सुख नहीं है। पर ये समझाना इनके अभी इन गाथाओं से लेकर
मेरे ख्याल से 5-7 गाथाएं ऐसी चलेंगी जिनमें वो मुद्दे की बात ये समझाना चाहते हैं कि वो इंद्रिय सुख चाहे सम्यक दृष्टि का हो और चाहे मिथ्या दृष्टि का हो, वो दुख ही है। वो इंद्रिय वो सुख नहीं, वो दुखी ही है। अपने पास मनुष्य भव का बहुत कीमती समय है। एक एक श्रीमद् ने तो यहाँ तक लिखा है कि मनुष्य गति का एक एक क्षण चक्रवर्ती की संपदा से भी अधिक मूल्यवान है, और वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अभी आप विचार करो कि आपके पास जो समय जा रहा है, आप अपने मनुष्य भव का जो भी ये आयु है वो निश्चित तो है ही ना, क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से तो नक्की है ही, लेकिन कर्म के हिसाब से भी नक्की तो है ही ना। जितना आयु कर्म बंधा है उतनी ही तो है, मेरा मतलब उतनी है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं है। अब उसमें से वह एक भजन में आता है ना, एक छंद आता है कि जो समय जाए सो आयु में अवश्य घटे। घटता है कि नहीं घटता है बोलो? तो इतना कीमती हमारा ये समय है, हम और किसी के बारे में सोचकर क्यों इसे खराब करें। मैं पहले ऐसा उदाहरण दिया करता था कि टीवी पर विज्ञापन देते हैं ना, निरमा इसका उसका, साबुनों का इसका उसका, तो वो बहुत महंगा होता है। एक एक मिनट के लाखों रुपया लगते हैं। जो अच्छे बड़े चैनल हैं ना, लोग प्रसिद्ध चैनल हैं, और ऐसा समय होता है समाचारों का समय, जैसे भी क्रीम टाइम बोलते हैं 8 से 9 बजे, ऐसा समय जो होता है ना, तो सारी दुनिया देखती है, तो बहुत ज़्यादा पैसा उनके लिए वसूलते हैं। तो वो अपना 2 मिनट का 1 मिनट का व्याख्यान विज्ञापन देता है, तो वो ये क्यों कहेगा कि सर्फ अच्छा नहीं है, उस सर्फ का नाम ही लेना पसंद नहीं करता। वो तो कहता है निरमा। अब उसको कहने का उसके पास कुछ ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है, तो निरमा निरमा निरमा, दूध सी सफेदी निरमा, यही कहता रहेगा। वो 10 दफे कहेगा तो यही कहता रहेगा। क्या तुमको इसका क्या फायदा है? कोई नई बात कहे कि नहीं, वो उसके दिमाग में घुसता है, बार बार जो उसको चोट पड़ती है ना, उसके दिमाग में वो घुसता है। और यदि वो ढंग से बोले ना, तो बच्चे उसकी नकल करने लगते हैं, बोलने लगते हैं निर्मा निर्मा निर्मा, सारे देश में फैल जाता है। आप समझे ना? तो वो ये नहीं कहता है कि और कोई साबुन अच्छा नहीं है, और किसी दूसरे किसी उसका तो वो नाम ही नहीं लेगा। तो जितना वो टीवी की समय कीमती है, अपना मनुष्य भव का समय उससे कम कीमती है। अभी सब सोचे, ऐसा नहीं हमारा तो अभी बचपन है, अभी हमें तो बहुत समय है। वैसे तो अनंत काल है ना, यदि ऐसे बहुत समय गिनना हो तो अकेले मनुष्य भव की तक क्यों गिनते हो? हम अकेले मनुष्य भव की अंत तक थोड़ी है। मैं आज तुम्हें दोपहरी में ये बात भी कहना चाहता था कि हमको आत्मा की कंटिन्यूटी का भरोसा होना चाहिए।